सज्जनों, एक राजा अपने राज्य में राज्य कर रहा था और बहुत लंबा समय हो गया था उसको राज्य करते हुए। जब उसने ताज पहना था तो उसके बाल काले थे, अब उसके बाल सारे सफेद हो चुके थे। इसका मतलब है कि उसने एक बहुत लंबा समय राज्य करते हुए व्यतीत कर दिया था। एक दिन उसे लगा कि आज कोई दरबार में उत्सव करते हैं, तो उस उत्सव में उसने जिसको गुरु मानता था, जिनका मार्गदर्शन वो लेता था, उनको भी बुलाया और अपने आसपास के जो मित्र थे, पड़ोसी राजा थे, उन सबको बुलाया। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका पूरा परिवार उस उत्सव में शामिल हुआ और उस वातावरण की भौतिकता में कोई फर्क न पड़े, उस चकाचौंध को और बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नर्तकी बुलाई कि वो सुंदर हो, अच्छी नृत्य करने वाली हो और पूरी रात दरबार में उत्सव के बीच उसका नृत्य चलेगा। ठीक है, राजा की आज्ञा है, उसको कौन टाल सकता था। और कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उनके गुरु भी आ गए कार्यक्रम में, अड़ोसी पड़ोसी, उनके मित्र, राजा, सब लोग एकत्रित हो गए। जब उनके गुरु आए तो उस राजा ने अपने उस गुरु को स्वर्ण की मुद्राएं उनके हाथ में दे दी कि अपने पास रखो, और बीच बीच में जब उस नर्तकी का नृत्य आपको अच्छा लगे तो जैसे इनामी बौछारे करते रहना। उसने, गुरु ने वो स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख ली। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बहुत देर तक कार्यक्रम चलता रहा। बीच में उस नृत्य को नृत्य करते करते उसका जो तबला वादक था, जो तबला बजा रहा था उसके साथ में, उसने उसको देखा कि इसको नींद आ रही है और अगर ये सो गया तो तबला बजना बंद हो जाएगा, और तबला बजना अगर बंद हो गया और ये बात अगर कई राजा ने देख ली तो राजा गुस्से में आकर के उसे दंड दे सकता है। अब नर्तकी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग दिया और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो उसने नृत्य करते करते एक छोटा सा दोहा पढ़ दिया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गया बिताए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। जब उसने दोहा कहा तो वो जो तबला वादक था, वाद्य जो बजा रहा था तबले को, वो समझ गया कि ये नर्तकी ने मुझे संकेत दिया है। अब आप देखना, एक दोहा जो उसने नर्तकी ने कहा, वहां बैठने वालों ने, सुनने वालों ने उसको किस तरह से अपने अपने ऊपर लागू किया। घटना का संबंध बहुत गहरा आज के वातावरण से है, जो लॉकडाउन में हम जी रहे हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप जो छाया हुआ है। देखिए, ये घटना उससे आपको कितनी शिक्षाप्रद है, किस तरह से संकेत दे रही है। अब वो जब उसने, गुरु ने सुना कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, और कहा कि एक पल के कारणे, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए।
तो वो उनके जो गुरु थे, उनको जो एक एक स्वर्ण मुद्रा उस नर्तकी को भेंट करनी थी, वो उठ करके खड़े हुए और उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को दे दी। उनके बाद में राजा की लड़की भी वहां बैठी हुई थी। राजा की लड़की भी खड़ी हुई, उठ करके उसने अपने गले का सबसे श्रेष्ठ 9 लाखा हार उतारा और उस नर्तकी को दे दिया। उस बेटी के बाद में, पुत्री के बाद में राजा का पुत्र भी खड़ा हुआ, उसने भी अपने मुकुट आदि उतारे और वो सब नर्तकी को भेंट कर दिए। ये सब देख करके राजा को आश्चर्यचकित रहा, राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा कहने लगा, एकदम गुस्से से भर गया और उस नर्तकी को बोला कि हे नीच, ये क्या सुना दिया तूने? ये तूने क्या सुना दिया? तेरा ये दोहा सुन करके ये सारे लोग अपना सारा वैभव तुझ पर लुटाने लगे हैं और इस वैभव को लूटने के चक्कर में तूने ये ऐसी बातें बीच में बता दी कि ये सब लोग मोहित होकर पर अपनी सारी संपत्ति तुझ पर लुटा रहे हैं। वो नर्तकी कुछ बोलती उससे पहले ही जो वो गुरु थे उनके, वो खुद उठ करके खड़े होकर के बोले कि हे राजन, इसको नीच मत कहो, इसने तो मेरे नेत्र खोल दिए, मुझे ज्ञान दे दिया इसने। आज तक जो ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ जंगलों में, वो ज्ञान इस नर्तकी ने मुझे यहाँ दे दिया। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप? उसने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कि क्या ज्ञान दे दिया? उसने कहा कि इसने जो कहा कि बहु बीती थोड़ी नहीं, पल पल गई बिताए। उसने कहा कि बात समझो, मैं पूरे कई वर्षों से जंगलों में तप कर रहा था और तुम्हारे इस छोटे से कार्यक्रम में, इस उत्सव में तुमने मुझे बुलाया और मैं वो तप का मार्ग छोड़ करके तुम्हारे उत्सव में आकर के बैठ गया। मुझे तो अब समझ में आया कि मैंने तो अपना किया कराया एक तरह से जैसे खो दिया हो। भाई ये रहा तुम्हारा राज, ये रहा तुम्हारा वैभव, और मैं तो चला अपने जंगल में तप करने के लिए। और उनके गुरु जो है उस दोहा से शिक्षा लेकर के अपना कमंडल उठाया और जंगलों में चल दी। लड़की से पूछा कि चलो इनका तो समझ में आता है, ये तो वैरागी थे, ये तो तपस्वी थे, ये तो संत थे, महात्मा थे, मेरे गुरु थे, चलो इनका तो समझ में आता है, तुम बताओ कि तुमने अपना 9 लाखा हार क्यों दे दिया इसको, नर्तकी को? उसने कहा कि पिताजी, आप अपने राज्य में इतने मस्त है, भोगों में इतने मस्त है कि आपको मेरी उम्र का ही नहीं पता लग रहा है। आपकी मैं बेटी हूँ, मेरी बेटी होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां होगी मेरे प्रति, वो तो आप भूल गए, मेरा विवाह करना भूल गए। और मैं तो परेशान थी, मैंने सोचा कि मेरे पिताजी को तो मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा वो विवाह आदि परिणय संस्कार कराना ही नहीं चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में पाप आ गया था। और आज मुझे इस कार्यक्रम के बाद में जो अपने यहाँ का महावत है उसके साथ भागना था। फिर क्या हुआ? फिर इस नर्तकी का जब दोहा सुना तो मैंने सोचा कि वो हो, मैं ये क्या कर रही हूं, क्या करने जा रही हूं। एक पल के कारण है ना कलंक लग जाए, वो बात मुझे चुभ गई कि बहु बीती थोड़ी रही। मेरे को उस दोहे ने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया और मैंने नियम कर लिया कि नहीं, मुझे अपने परिवार की, अपने राज्य की, अपने संपूर्ण जीवन की किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगाना है। और इसलिए मैंने वो भागने का जो मेरा प्लान था वो मैंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। इसीलिए इसने मुझे ज्ञान दिया है, सो गुरु मान करके मैंने इसको अपना 9 लाखा हार दे दिया। उसकी बात सुनने के बाद में राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुमने क्या पाया इससे, जो तुमने अपना राज्य का, अपने सिर का मुकुट उतार करके दे दिया इसको। तो वो बेटा कहने लगा कि पिताजी, नियमानुसार तो आपको मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए था। अब तक आपने मुझे आज तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, राज्य का संचालन का कोई ज्ञान नहीं दिया, तो मेरे दिमाग में अपराध बोध आ गया, मेरे दिमाग में पाप जाग गया कि मेरे पिताजी मुझे राज देना नहीं चाहते हैं, और अब ये जब देना नहीं चाहते हैं तो ये तो मुझे छीनना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज के इस कार्यक्रम के बाद में आपको मारने का प्लान बना रखा था, आपकी हत्या करने का प्लान बना रखा था। और इसने जब कहा
कि एक पल के कारण ना कलंक लग जाए, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। बस उस दोहा ने, उस सूत्र ने जीवन में काम कर दिया और मैंने अपना मन बदल दिया कि नहीं, मैं अपने पिता की हत्या नहीं करूंगा। उसके उस दोहे के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया, इसीलिए मैंने अपना उसको मुकुट ही उतार कर